कहते हैं कि जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, ज़िंदगी के बाद तो क्या होगा, फ्रेम में रखे रहेंगे। कोई फ़ोटो में फ्रेम में टांग दिए जाते हैं, उसी में रखे रहेंगे। तो जब तक जीवन है मतलब चल रहे हैं फिर रहे हैं, हमेशा प्रेम से लोगों से पेश आना है ना। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, प्रेम की भावना हमेशा रखें। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल सब्जेक्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से, जो कि आरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। उसको 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, समझो कि 60 रुपये में 12 के भाव से खरीदा, हमने 60 रुपये में 12 संतरा, तो एक संतरा का कीमत कितना, हम ये देखते हैं पहले। एक संतरा का क्रय मूल्य क्या है, सीपी कितना है, 60 रुपये में 12 के भाव से खरीदा था। 60/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 रुपये। 5 रुपया एक संतरा का क्या है, क्रय मूल्य है। अब बोल रहा है कि उसे 20% का लाभ चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है, 20%, 20/100 यानी 1/5। फ्रैक्शन में सिंपल सा तरीका लॉजिक है कि 20% का मतलब 1/5। अब लाभ बोल रहा है, लाभ चाहिए तो एक यदि लाभ है जिसके बारे में बोला जाए वो फ्रैक्शन में ऊपर होता है तो लाभ है, तो लाभ ये हो गया। ये 20% लाभ के बारे में बोल रहा है, लाभ ऊपर वाला होगा। लाभ किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, तो ये क्रय मूल्य हो गया। तो इसके हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर ये लाभ है ये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया 5 + 1 यानी 6 यूनिट। इसको मानते हैं, ये यूनिट में मान रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में जब बनाते थे ये यूनिट है। अब को रिलेट करेंगे, हमने एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, रिलेशन बनाना बहुत बड़ी बात है। देखो यहाँ 60/12 के तो 5 रुपये, ये 5 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये यहाँ 5 यूनिट आया, लेकिन यहाँ 5 रुपया है, तो 5 = 5 यानी 1 = 1, 1 यूनिट का मान 1 रुपया। सिंपल सा लॉजिक है। तो विक्रय मूल्य 6 यूनिट है, तो 6 × 1 कर दो तो 6 रुपये। मैंने जो ही माने ये दोनों मैच कर रहा है। 5 यूनिट का मान 5 रुपये यानी 5 रुपया क्रय मूल्य है, तो 1 रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य 6 रुपये। सिंपल सा बात। तो ये विक्रय मूल्य हो गया, ये एक संतरा का विक्रय मूल्य हो गया। एक संतरा का विक्रय मूल्य यदि 6 रुपया है तो बोला कि 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 60 रुपया में 60/6 कर देंगे, तो 10 संतरे। मेरे को सोचना है 60 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो 60 रुपया में ये टोटल हो गया 6 रुपया एगो का दाम हुआ, तो 6 से काटेंगे 6 × 60, तो 10 संतरे 60 रुपया में बेचेंगे तो उसे 20% का लाभ होगा। सिंपल सा था क्वेश्चन, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता है, मैंने 60 रुपये में 12 संतरा खरीदा, तो एक संतरा का क्रय मूल्य कितना, 60/12 के तो 5 रुपये आ गया। अब कह रहा है कि उसको 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ का मतलब हो गया 1/5। 20% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बना दिए, तो 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। लाभ है तो एक ऊपर वाला जो होगा वो लाभ है, तो एक लाभ है। लाभ किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, तो 5 आपका क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ 1 है, 5 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले ये नहीं सोचते, पहले ये सोचते हैं कि लाभ 1 है, क्रय मूल्य 5 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रय मूल्य 5 रुपया 1 यूनिट का, 5 रुपया एक संतरा का है, तो 5 जो है 5 दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो 5 यूनिट का मान 5 रुपया यानी 1 यूनिट का मान 1 रुपया, तो 1 रुपया लाभ है, 5 रुपया क्रय मूल्य है, तो 5 रुपया क्रय मूल्य 1 रुपया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना था, 6 रुपया। जैसे डायरेक्ट यहाँ 6 कर दिया, 5 × 1 = 6, 6 × 6 रुपया, तो 6 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो गया एक संतरा का। तो 60 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, तो एगो का दाम 6 रुपया और 60 रुपया टोटल है, तो 60 में 6 से भाग देंगे तो 10 संतरे, तो 10 संतरे बेचेगा तो काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी में समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच।